देखो, मोटिवेशन का तो ऐसा है कि मैं मोटिवेशन में बिलीव नहीं करता। आप देख सकते हो मेरे पास में इतना काम है, मैं फिर भी पढ़ता हूँ। मैं बस डेडिकेशन और डिसिप्लिन में बिलीव करता हूँ। अगर सच में किसी को पढ़ना होगा तो वो कभी भी बहाने नहीं बनाएगा। मैं कभी बहाने नहीं बनाता हूँ। मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है, चाहे सिचुएशन कोई भी हो, और मैं कितना भी काम करूँगा, पर अपना टारगेट ज़रूर कंप्लीट करूँगा। एक बार को मैं कम सो लूँगा, सोने से मेरा कुछ नहीं होगा। एक दिन में कम सोऊंगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है, पर ये टाइम लौट के नहीं आएगा। फिर से जो अभी मेरा गोल्डन टाइम है, ये कभी लौट के नहीं आएगा। आपको भी ये समझना होगा। अगर आपको सच में प्रिपरेशन करनी है तो बहाने बनाना छोड़ना होगा। अभी से छोड़ना होगा बहाने बनाना, ठीक है। और देखो, अगर आपको मोटिवेशन पे बिलीव है तो अच्छी बात है, बिलीव करो, पर मैं डेडिकेशन और डिसिप्लिन पे बिलीव करता हूँ। और कहूँगा आप भी डेडिकेशन और डिसिप्लिन पर ही बिलीव करो। ठीक है, अभी तुम मेरा स्ट्रगल फुल ब्लॉग देख सकते हो। सुबह 5 बजे उठने के बाद में सबसे पहले मैं अपना टू डू लिस्ट बनाता हूँ, क्योंकि ज़रूरी है। इसको बनाने के फ़ायदे ये हैं कि मुझे ये नहीं सोचना पड़ता दिन भर कि मैं अभी नेक्स्ट कौन सी सब्जेक्ट पढूँ और कौन सी नहीं पढूँ। तो सबसे पहले मैं अपनी टू डू लिस्ट ही बनाता हूँ हर दिन, और मेरे को यही बनाने की आदत भी है। टारगेट बनाने के बाद में अपना जो भी काम है वो ख़त्म करेंगे और फिर पढ़ने बैठ जाएंगे। सबसे पहले रूम की सफाई की, जिसमें बैठ के मैं पढ़ता हूँ। वो रूम साफ़ होना चाहिए, तभी ज़्यादा मन लगता है। फिर पूरे घर की सफाई कर दी, क्योंकि अभी मेरी मम्मी जी की तबीयत ख़राब है। सफाई के बाद में मैंने अपनी पशुओं को चारा डाला, और उसके बाद में दूध निकाल के सीधा मैं उसको डेयरी पर देने गया था, क्योंकि हम किसान हैं तो इसी से हमारी आजीविका चलती है। और फिर लाया सूखा चारा, एंड देन नहा के हनुमान चालीसा पढ़ के पूजा वगैरह करके अभी बैठा हूँ सेशन 1 करने। अभी मेरे को लगभग 11 बजने वाले हैं। 5 बजे उठा था और अभी 11 बजे तक काम किया, तो देख सकते हो यार, स्ट्रगल तो है। गांव से तैयारी करने में थोड़ा स्ट्रगल तो है, आपको एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ता है, पर डिमोटिवेट नहीं होना है। हमको दृढ़ संकल्प करना है और अच्छे से तैयारी करनी है और अपना नाम आगे बढ़ाना है, तो हमको थोड़े सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। 11 बजे बैठ के हमें अपना रिवीजन करने, जो सेशन 1 रहता है, और यूपीएससी में रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अभी अपना रिवीजन हो चुका है कंप्लीट। दूसरा सेशन करने से पहले कुछ खा लेते हैं। रिवीजन करने में मेरे को हो रहे हैं 12:07। तो पहले कुछ खाऊंगा, फिर अपना अगला जो सेशन है वो करूँगा। खाना खा के थोड़ा घूम के अभी बैठूंगा सेशन 2 करने। हो रहा है 12:50, तो स्टार्ट करते हैं सेशन 2 करंट अफेयर का। हर दिन 1 से 1.5 घंटा करंट अफेयर को दो, जिससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी और आपका ज्ञान भी बढ़ेगा। देश विदेश में क्या हो रहा है ये भी जानोगे। अपना करंट अफेयर का सेशन हो चुका है कंप्लीट, जिसको करने में हो रहे हैं 2:42। लाइट वॉलपेपर आ गया। 2:42 हो गए हैं, तो अभी 1-2 काम है वो करूँगा। करंट अफेयर करने के बाद मैं पहले भैंसों को चारा डाला फिर से, और फिर मैं गया था मार्केट, क्योंकि मम्मी जी बीमार हैं तो उनके लिए दवाई वगैरह लानी थी। ये सब करते करते मेरे को हो गए हैं 4:30 से ज़्यादा। अभी मैं पहले अपना ऑप्शनल का लेक्चर करूँगा, फिर उसके बाद में एक काम है वो करूँगा। देन मैं बिना टाइम पास करे अपना ऑप्शनल का लेक्चर करने बैठ गया, जो कि 2 घंटे का रहा था। अपना थर्ड सेशन हो चुका है कंप्लीट, जो था ऑप्शनल का, और लगभग 7 ही बज गए हैं ये करने में। 4:30 बजे मैं बैठा था, अभी 7 बज रहे हैं। तो अभी एक काम है, मेरे को डेयरी पे जाना है दूध देने। उसको वहाँ से आऊँगा, फिर खाना खाऊँगा, एंड देन अपना जो लास्ट सेशन है जीएस का, आज मेरा टॉपिक है पॉलिटी में पार्लियामेंट, मेरे को वो पढ़ना है, वो कंप्लीट करूँगा और इनके नोट्स बना के एंड आंसर राइटिंग करूँगा। तो अभी मेरे को लगभग 4 से 4.5 घंटे लगेंगे ये सब कंप्लीट करने में। तो पहले ये जो मेरा काम बचा है वो कर लेता हूँ और फिर ये करूँगा। ये मेरा लास्ट सेशन था और मैं बिना टाइम पास किए बैठ गया था पढ़ने। सबसे पहले मैंने नोट्स बनाए थे एंड पॉलिटी का लेक्चर किया, फिर इन सभी का आंसर राइटिंग करने के बाद में अपना आज का जो भी टारगेट था वो एकदम फिनिश किया, और फिर थोड़ी देर रिवीजन भी किया था मैंने इसी सेशन में। मैं 2 से 3 बार रिवीजन ज़रूर करता हूँ। तो आज का टारगेट हो चुका है कंप्लीट, जिसको करते करते मुझे बज गए हैं 12। अभी मैं सोऊंगा और सीधा सुबह 4 बजे उठना ही है। तो ठीक है, इतना ही था आज के इस ब्लॉग में। आई होप सो
तुमने सीखा होगा कि स्ट्रगल करके भी पढ़ा जा सकता है दिन में। बहाने बनाने के लिए आप कितने भी बहाने बना लो, पर जिसे पढ़ना होता है वो पढ़ ही लेता है। तो ठीक है, इतना ही था इस ब्लॉग में। मिलता हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। बाय।